हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचा। आज अपन 10th क्लास के साइंस के पोर्शन में फिजिक्स के अंदर प्रकाश चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बन। ठीक है, अब लेंस के अंदर प्रतिबिंब बनाने के लिए अपन दोनों को पढ़ेंगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन उत्तल लेंस। उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाने के लिए बेसिक क्या ज्ञान, पहले जो किरण चित्र पूछा जाता है तो किरण चित्र के लिए पहले आप हमेशा क्या बनाओगे, मुख्य अक्ष के पश्चात यहाँ पे एक केंद्र बिंदु बनाओगे वो जिसको कहा जाएगा प्रकाशिक केंद्र। फिर यहाँ पे एक पॉइंट नोट आउट करोगे जिसको अपन कहेंगे C2। ठीक है, और इससे यहाँ रख के एक ऐसा बनाओगे, क्या काटोगे, उतनी ही दूरी पे, जितना वो यहाँ से उतनी ही दूरी पर वो से यहाँ पे आप करोगे 7 और उतना ही चाप यहाँ पे काटोगे। तो ये अपने पास क्या बन गया है, उत्तल लेंस, जो किनारों से पतला तथा बीच में से मोटा होता है। फिर इसको C1 यहाँ पे आ जाएगा F1, इसका आ जाएगा F2। इस C1 को मैं 2F1 भी कहूँगा, इस C2 को मैं क्या कहूँगा 2F2। अब C1 और C2 की जगह अपन क्या लिखेंगे 2F1 या 2F2। बिंब हमेशा इस भाग में रहेगी, बिंब यहाँ से ऐसे दूरियां हमेशा ऐसे नापी जाएगी, इसलिए हमेशा बिंब की दूरी कैसे रहेगी, नेगेटिव। प्रतिबिंब डिपेंड्स ऑन कहाँ पर वो बनता है। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न स्थितियों पर, अब इस साइड के अंदर अपने पास स्थितियाँ क्या क्या हो सकती है। दूसरा देखिए कि एक तो हो अनंत पर बिंब, फिर दूसरा अनंत पर 2F1 के मध्य, तीसरी हो 2F1 पर, चौथी हो इस दोनों के बीच, पांचवी हो F1 पर और छठी इस दोनों के बीच में। तो इस प्रकार से अपन अलग अलग बिंदु की पोजीशन पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब पहले स्थिति ली जाए। पहली स्थिति है स्थिति फर्स्ट, जब बिंब अनंत पर, अनंत पर, उस कंडीशन में अपन यहाँ पे ये लेंस बनाया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये F1, ये 2F1, इधर इतने दूरी पर F2 और ये मान लेते हैं 2F2। अनंत पर बिंब है, अनंत पर अपने पास कोई पोजीशन नहीं है, तो अपन ऐसे मानेंगे कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के। तो ये प्रकाश की केंद्र बनी है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरण कहां से जाएगी, फोकस। अगर इसी प्रकार यहाँ मुख्य वो भी कहां से जाएगी, फोकस पे दूसरी और फोकस पे। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे कितने भी किरणें आएंगी वो कहाँ से जाएंगी, फोकस। अगर यहाँ वो भी कहाँ से जाएंगी, फोकस। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहेगी, एक तो कैसा रहेगा आपको पता है, वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा कहाँ पर बनेगा, F2 पर, और कैसा होगा, बिंदुवत। कैसा होगा, बिंदु। तो पहली पोजीशन बिंब जब अनंत पर हो तो ये प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा और कैसा बनता है, बिंदु। अब अपन दूसरी पोजीशन में गए कि जब बिंब अनंत पर
2F1 के मध्य अर्थात वक्रता केंद्र है इसके कैसा, ये अपने पास लेंस उत्तल लेंस, इसका प्रकाशिक केंद्र को इतनी दूरी पर ये अपने मान लिया F1, इतनी दूरी पर ये 2F1 मुख्य अक्ष को आगे बढ़ा, इसी प्रकार यहाँ पे F2 और इसको मान लेता है 2F। आपको वहाँ पे स्केल का इस्तेमाल करके, प्रकार का इस्तेमाल करके बनाने होते हैं, कैसे बनाना मैंने बता दिया। अब ये कह रहा है अनंत पर 2F1 के मध्य अर्थात इसके थोड़ा दूर मान लेते हैं कहाँ पर, यहाँ ठीक, यहाँ से आपके प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण यहाँ से जाएगी। अब दूसरा देखें कि दूसरी किरण प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम कितनी किरणों की आवश्यकता होगी, 2। यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण कैसे सीधे निकले, तो कहाँ पे बना, यहाँ। ये पोजीशन क्या, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब बना वो वास्तविक और उल्टा और बीम से छोटा, बीम से छोटा, और कहां पर F2 व 2F2 के मध्य। 2 किरणों को मिलाओगे, 2 किरणें जब अपवर्तन के पश्चात जहां पर मिलेगी वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। थर्ड पोजीशन देखें, थर्ड पोजीशन अपने पास है जब बीम है वो कहां पर रखा है, लेंस के पास में अपन प्रतिबिंब बीम को लाएं, अपने अनंत वाली पोजीशन देखी। अब अपन देखेंगे जब बीम कहां पर, 2F1 पर, 2F1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड के वक्रता केंद्र। तो इस कंडीशन में अपन y मुख्य अक्ष बनाए, ये लेंस कौन सा, उत्तल, ये प्रकाशिक केंद्र को, ये F1, ये 2F1, F2 एंड 2F, ठीक है। बीम को कहाँ रखना, 2F1 यहाँ पर रखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी, फिर दूसरी प्रकाशिक केंद्र के अंदर अपन देखें तो वो सीधी की सीधी, तो कहां पर बना, या अब यहां पे प्रतिबिंब की क्या पोजीशन है, स्थिति कहां पर बनेगा, 2F2 पर। दूसरा वस्तु के आकार का और कैसा, वास्तविक, उल्टा, या फिर कहेंगे अपन बराबर, ठीक। अब स्थिति ये देखिए 2F1 पर आगे वाली पोजीशन क्या है, आगे वाली पोजीशन देखिए। अब बीम को कुल मिला के अलग अलग पोजीशन पर अपने लेंस के पास में लाना है कि जब बीम स्थिति पता नहीं, जब बीम 2F1 व F1 के मध्य देखें, ये मुख्य अक्ष, लेंस, प्रकाशिक केंद्र को F1, 2F1, F2 एंड 2F, ठीक है। F1 और 2F1 के मध्य
यहाँ पर जब बिंब रखा जाएगा, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात F2 से जाएगी। ये हम गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम में देखे होंगे। थर्ड, अप्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली जो आपतित प्रकाश की किरण है वो बिना विचलन के कैसे चले जाएगी, तो आपके पास प्रतिबिंब कहाँ बना, कुछ यहाँ बना, अच्छा। तो 2F1 व F1 के मध्य प्लेन हो तो प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ पर बनेगा, 2F2 के परे, और कैसा, बहुत बड़ा। फिर वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है, समझ में आई होगी पोजीशन। 2F1 व F1 के मध्य कैसा बनेगा, वास्तविक एवं। अभी नेक्स्ट पोजीशन देखें, स्थिति कि जब बिंब कहाँ पर हो, F1 पर आता लेफ्ट हैंड साइड के फोकस पर स्थित हो, उस कंडीशन में मेरे पास बनाए गए किरण चित्र, ये एग्जाम में पूछे जाता है किरण चित्र क्या हो। ये पास लेंस कैसा, ये F1 या फिर 2F1 F2 2F। आप जब लेंस लें तो दोनों का वक्रता त्रिज्या क्या रहे, समान रखनी है। पहले मुख्य अक्ष बना के वो बनाओ ताकि सारे डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, ताकि किरण चित्र अपन आसानी से बना सकते हैं। कहाँ पर रखना है अपन, F1 पर, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण F2 से जाएगी। अब प्रकाशित केंद्र से गुजरेगी तो बिना विचलन के कहाँ, यहाँ कहीं मिलेगी, यहाँ। तो F1 पर जब हो तो प्रतिबिंब होगा, वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, वास्तविक, उल्टा, और अपन कहेंगे बहुत अधिक बड़ा। ये प्रतिबिंब अपने पास बनते। अब अपने पास पोजीशन है, इसकी लास्ट पोजीशन अपन जिसको कहेंगे कि जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के बिंदु, जब बिंब F1 व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य हो, उस कंडीशन में अपन बनाए, ये अपने पास लेंस, ये प्रकाशित केंद्र को, इसको F1 सपोज किया, ये 2F1, नेक्स्ट ये इस साइड का F2, फिर 2F2, ठीक। अब इस दोनों के बीच में सपोज क्या अपने कहाँ रखा थी, यहाँ रखने के पश्चात अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण कहाँ से रहेगी, फोकस बिंदु से, अब प्रकाशिक केंद्र से भी गुजर सकती है। ये किरण कैसे जाएगी, ये सीधी लाइन नहीं है, लेकिन मानिए कैसे, ऐसे कुछ ऐसी बनेगी। अब ये दोनों आगे जाके कहीं मिलेगी नहीं तो अपन प्रतिबिंब को, स्थिति को पता लगा सकते। तो इस रेखा को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं
यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं अगर देखें इसको अगर सही पोजीशन पे पढ़ाएं तो कुछ दूरी पे जाके ऐसा नहीं होता है, कुछ दूर जाके ही अपने पास आगे जाके ये मिलते हैं। ठीक है, तो 2f1 के तो प्रतिबिंब होगा इस कंडीशन में जो सारी कंडीशन से भिन्न होगा। कैसा? आभासी और सीधा, आभासी तथा सीधा। दूसरा कहां पर? बिंब की तरफ या बिंब के पीछे अपन कहेंगे, बिंब के पीछे, और बिंब से कैसा बनेगा? बड़ा बनता। ये 6 पोजीशन थे। अपन बात की कौन सी? एक अनंत पर, दूसरी अनंत पर 2f1 के मध्य, फिर 2f1 पर, फिर इस दोनों के मध्य, फिर f1 पर, फिर f1 में प्रकाशिक केंद्र के। तो 6 पोजीशन को अपन एक टेबल बना के बता देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। ठीक, देखिए अपन ये टेबल बनाएंगे। अब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? f2 पर। और कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा, और आकार होता है बिंदुवत अर्थात बहुत ही छोटा। अनंत पर 2f1 के मध्य होगा तो ये प्रतिबिंब होगा, इधर शिफ्ट होगा तो मैं कह सकता हूँ 2f2 व f2 के मध्य, और कैसा? वास्तविक उल्टा, और अपन कहेंगे बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? 2f2 पर। वही वास्तविक एवं उल्टा, और वस्तु के आकार का या बिंब के आकार का, बिंब के आकार का। फोर्थ पोजीशन 2f1 व f1 के मध्य, उस कंडीशन में अपन कहेंगे कहां पर बनेगा? ये 2f2 पर है ना। अब अपन कहेंगे 2f2 के परे या 2f2 व अनंत के मध्य, वास्तविक एवं उल्टा, और अपन कहेंगे बिंब से बड़ा, बिंब से। f1 पोजीशन पर यहाँ बनेगा कहां पर? अनंत पर, वास्तविक एवं उल्टा, और बहुत बड़ा, बिंब से बहुत। f1 के मध्य अपन कहेंगे बिंब के पीछे, बिंब के पीछे, या फिर अपन कहेंगे 2f1 के परे बनता है। और कैसा? ये एक ही पोजीशन है, आभासी एवं कैसा बनता है? सीधा बनेगा, और विशालकाय या बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो 6 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन के बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि किरण चित्र के द्वारा बताइए कि वस्तु यहाँ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है और उसका आकार कैसा होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज अपन ने देखा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बंध। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बंध, लेंस सूत्र, आवर्धन क्षमता और लेंस की क्षमता के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये काफ़ी। ठीक है।